सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बहुत पावन दिन चतुर्थी है फागुन कृष्ण की। कहते हैं हमारे पद्म पुरुष भगवान का मोक्ष कराने पर आज बात कर रहे हैं मोक्ष के चक्कर में क्या हो जाता है। सोनागिरी के दर्शन करते कृपा हो जाती है। 77 दिगंबर जैन मंदिर हैं, ऐसी जगह जिसकी पहचान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चंदा प्रभु का समोस नहीं आया था, पर आज जो बता रहे हैं कहते हैं जैन भी दगा यहीं दे गया था। विश्वास वैसे हम कहते हैं ना, जैन कर्मचारी रखो, जैन रखो, जिससे अपने कम से कम भक्ति तो करेगा, सही तो रखेगा, समझ तो पाएगा। और इस सोनागिरी में बस कुछ ऐसा ही भूचाल आ गया। आज नहीं आया, 8 महीने से आ रहा है। कहते हैं अब तो आंख खुली है कि सब कुछ उड़ रहा, सब कुछ गायब हो रहा है। हाँ, यही तो ये जो सोनागिरी के अंदर ना 57 नंबर मंदिर है। जी हाँ, चंदा प्रभु का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर और सबसे खास मंदिर, अतिशयकारी मंदिर। जहाँ कहते हैं एक बार आते हैं, शांति तरह अभिषेक करते हैं, गद 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 हो जाते हैं। बस कहते हैं मनवांछित फल पूरे होते हैं। भगवान चमत्कार नहीं करते हैं, आपकी श्रद्धा नमस्कार करती है, वही कुछ चमत्कार होता है। श्रद्धा के कारण, नमस्कार के कारण। पर हाँ, बात तो हम ये कर रहे हैं, बस यहीं पर आप जाते हैं तो दान की एक पर्ची यहाँ कटवा लेते हैं। आप में से कई ने कटवाई होगी, क्योंकि अभिषेक किया, शांति धारा किया, बोली ली और यहीं पर एक पर्ची कटवा दी। किसी ने QR कोड से और किसी ने सीधा नकद देकर। बस उसी में बहुत बड़ा झोल है, कहते हैं लाखों का घोल है। हाँ, गत वर्ष अप्रैल से आप आज तक, अभी नहीं 10 दिन पहले तक, अगर आपने यहाँ अभिषेक शांति की है, पर्ची कटवाने वाले के इसकी पहचान की होगी। नाम देख रहे हैं, तन्मय जैन पुत्र राजकुमार जैन, उस दमोह से जहाँ कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, उस जिले से है। गलती क्या है, झोल क्या है, बस पहचान लीजिए, कहीं मिले पकड़ लीजिए। क्योंकि इस समय सोनागिरी की कमेटी, पुलिस, हाँ पुलिस भी सब पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। क्यों लगे हैं, पहले शक्ल पहचान के याद कर लीजिए, अंदर ध्यान लीजिए, कहीं कभी मिल जाए तो। सोनागिरी ट्रस्ट कमेटी ने, ये देखिएगा, दिख रहा है आपको ये पत्र, थाना प्रभारी को लिखा है कि हमारे यहाँ इसने 6-7, अभी पता नहीं चल रहा है। कहते ना, नोट ज़्यादा नहीं, अकाउंट को देख कर पता चलेगा एग्जैक्ट फिगर क्या है। हमारी बालचंद जी जो है यहाँ पर, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि शायद ये गमन काफ़ी लाखों में। संदीप भाई से बात हुई जो मैनेजर हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया कि 8 लाख से ऊपर की राशि अब तक पता चल चुकी है और अभी तलाश जारी है, क्योंकि आसान नहीं है एक एक को टैली करते अमाउंट निकालना है। अब आप सोचेंगे क्या खबर है, बस थाने की यह पत्र बता रहा है, इसमें तो लिखा है 6 लाख से अधिक, और 11 से लेके अब तक 3 लाख की फिगर और मिल चुकी है। मिल कैसे रही है, क्या घपला है, कह रहे हैं जैन हो के ऐसा कर सकता है, सोच नहीं सकते। एक तरफ हम कहते हैं जैन जैन जैन, पर हाँ, ये असली जैन है या नकली जैन है इसके बारे में मालूम चलता है। पर गजब की बात है, सर पकड़ लेते हैं जब ये देखते हैं। सचमुच सोच नहीं सकते, इसी कमेटी ने सहयोग किया इसकी लव मैरिज करवाने में, एक अजैन सुधा प्रधान से। कमेटी वालों ने समझाया भी, भाई क्या बात है, तुझे ऐसा क्यों कर, कहता भाई बचपन से साथ है, कई काम किए हैं, तो भैया साथ है इसलिए इसी से करवा दो शायद। यानी सर्टिफिकेट मैरिज का वो भी कमेटी के पास है और यह इनकी यहीं पर हुई। कमेटी को तो शक ही है कि यही भी उसके अंदर शामिल है। जो खपला हुआ है, गबन हुआ है, घोटाला हुआ है, अरे बहुत कुछ हुआ है, ऐसा कहीं और ना हो, इसलिए बता रहे हैं। कान खोल के रख लीजिएगा, आंख खोलकर देख लीजिएगा। अरे समोषण विधान में इंद्र इंद्रानी बने थे दोनों। अरे सचमुच, कहते हैं कहाँ से क्या, ये सब तस्वीरें निकाल के ला रहे हैं आपके लिए कि उस तन्मय जैन की खोज जारी हो। इंद्र इंद्रानी बन गए समोषण विधान में, पर इसने करा किया, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी खोपड़ी भी घूमती होगी, विश्वास नहीं कर सकते। क्या घपला किया आप बता रहे हैं आपको। आप वहाँ शांति धारा करिए और आपने 11,000 की बोली बोल दी, 11,000 रुपया के हमने इसके पास आके तन्मय जैन का रसीद काट दो, रसीद काट दिया, आपको दे दी 11,000 लिखे। देख रहे हैं दाई तरफ शांति धारा 11,000 इससे लिखे, लिख दे दी। पर करतूत क्या करते थे, आप नकद देते थे। यह उस समय नकद की पर्ची आपको दे देता, जब आपको पर्ची नहीं दूसरे को लिखता था, बैंक जो ट्रस्ट का है यूको बैंक, और साथ में एक UPI नंबर, वह UPI नंबर नकली होता था। आपने दिया तो नकद है, UPI नंबर का मतलब नहीं है, पर वह उस पर था यूको बैंक फलाना 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 UPI नंबर से सीधा, यानी आपने QR कोड स्कैन किया बैंक का और आपने जमा कर दिया है। बस यही झोल था।
नकद जेब में जा रहा था और फर्जी भावड़ा बनता जा रहा था। कमेटी ने सुध नहीं ली, इसलिए कहते हैं अपने खातों को जांच करते रहिए। अप्रैल से लेकर जनवरी तक ये खाता 9-10 लाख के लगभग कह रही कमेटी कि भैया अंतर क्यों आ रहा है, 10 लाख रुपए ज़्यादा होना चाहिए जब हमारी इतने बैंक जमा हुआ है, कम क्यों हो रहा है। फरवरी के शुरू में हुआ, पर इसके बारे में जांच कैसे हो, ये किसका नहीं आया। जितने भी युवा गए थे उन सारी रसीदों को अब फ़ोन किया जा रहा है। सुनाते हैं हमको कुछ पहले कि किस तरीके से बात करनी पड़ती है कि भैया आपने दान दिया था, कैश दिया था, यूपीआई दिया था, वह बताता है। फिर नोट करते हैं इसने नकद दिया था, गलत लिखा है। उन रसीदों को छांटते छांटते अब ये फिगर 8 लाख के ऊपर पहुंची है। कुछ सुना देते हैं, कई हैं हमारे पास ऐसे, 4-5 सुन लीजिए। आप 28 में सोनागिर जी आए हुए थे 28 जनवरी को। हाँ तो आपने 2100 रुपए की रसीद बनवाई थी पर्वतराज पर। हाँ जी, जानकारी ये लेनी थी कि वो आपने कैश दिया था कि बैंक ट्रांसफर किया था। कैश दिया था। निकुंज नायक जी अच्छा, जयचंद्र भैया, मैं अंकित जैन सोनागिर मंदिर से बात कर रहा था। जी जी बताएं। अभी आप 13/1 में सोनागिर जी आए हुए थे, हाँ जी। तो आपने 1000 रुपए का डोनेशन दिया था पर्वतराज पर। हाँ जी। तो बस जानकारी ये लेनी थी भैया कि आपने कैश दिया था या बैंक ट्रांसफर किया था। कैश दिया था भैया। तो पर्वतराज पर आपने अभिषेक की अभी बोली हुई ली थी, मतलब शांति धारा और अभिषेक की, हाँ हाँ हाँ। जिसमें 21,221 और 11,000 रुपए की आपकी रसीद बनी हुई थी। तो सर आपने बस जानकारी ये लेनी थी कि आपने बैंक ट्रांसफर किया था कि कैश पैसा दिया था। उधर ही कैश पैसा दे दिया था ना, ऊपर ही कैश दे दिया वहाँ था। आशीष भैया, हाँ जी, जय जैन, जय जिन भैया। अंकित जैन सोनागिर मंदिर से बात कर रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जय जिन भैया। भैया एक आपकी शांति धारा थी 11/11 की 21,221 रुपए की, हाँ तो वो आपने जमा कराई थी, मतलब रसीद है। तो बस हाँ। कंफर्म ये करना था कि मतलब कैश कराई थी कि बैंक ट्रांसफर किया था। नहीं, कैश कैश किया था। सोनागिरी का गबन देख लिया कैसे हुआ है, पर यह तो वह था, ये तो बताया उसका। और यहाँ देखिए तीर्थ मंदिरों में क्या हो रहा है। हमारे एक आए हैं गोल टोपी वाली जनाब, यहाँ के रोमांटिक शूट कर रहे हैं अपनी रील का। ये शिखर जी नहीं है, हमारे हर जगह तीर्थों पर इस तरह अब जैसे बदस्तूर एक जो मोबाइल आई ना बीमारी हाथ में, बस इससे लो और बनाओ रील वायरल करो। तो जहाँ हमारे मंदिर दिखते हैं वहाँ ऐसे जब दिखते हैं तो लगता है कस के तमाचा मारना चाहिए, समझाना चाहिए मंदिर में जा रहे हो, तमाशा करने नहीं जा रहे हो। ये रोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं। आज हर मंदिर में नहीं तो यही हमें नजर आता रहेगा। बढ़ौत का हादसा बोला नहीं है, मुआवजे की धमक कहीं नहीं है। संसद में झूठ बोल सकते हैं पर मुआवजा दे नहीं सकते। पर ये देख रहे हैं प्रतिमा अभी पंच कल्याणक हुआ है शामली में ना, वहाँ पर प्रतिमा प्रतिष्ठित होकर आ गई है, नीचे विराजमान है। अब थोड़े समय में इसको विनायक यंत्र दिए 65 फुट ऊपर मानस्तंभ में विराजित किया जाएगा। एक ताज़ा खबर थी, आप तक पहुँचा दी है। हाँ, शामली पंच कल्याणक वहीं के अब दृश्य दिखा देते हैं आपको, जहाँ पर प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थी। यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष जम्मू प्रसादी 5 दिन से यहीं पर है। खिल्लीमल जी अलवर से, जो बल्कि कहें हम उनके साथ गिरनार पर अदालत में केस लड़ रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी लड़ रही है, हमने बाद में कुछ उसके साथ अलग प्रमाणों के साथ अलग अपील करी हुई है। वहाँ पर यही बात हुई। इस बार मोक्ष कल्याणक 2 जुलाई को हम सबको गिरनार पर मनाना है, विरोध नहीं करना, सब भाइयों को मिलकर बनाना है। आप अपनी परंपरा से पूछते हैं, हम अपनी से पूजें। भाई भाई हैं दोनों। घर में होता है, किसी को पैंट अच्छी लगती है, किसी को पजामा लगता है, किसी को लड्डू लगता है, किसी को रसगुल्ला लगता है, तो दोनों भाई हैं, क्यों नहीं ऐसे कर सकते हैं। बस यही आह्वान चल रहा है। अहिंसा स्थल के दृश्य देख रहे हैं आप, सोच रहे हैं क्यों दिखा रहे हैं आप, इसलिए दिखा रहे हैं इस बार महावीर जनगणना का कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। 5 दिन महामसगज इसी महावीर स्वामी की कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने। जी हाँ, 4 साल बाद मुनिवर प्रणब सागर जी गुलाबी नगर से अब इधर आ रहे हैं और आशा यही करते हैं कि इस बार उस समय में यानी महावीर जनगणना समय में 5 दिन महामसगज कार्यक्रम उन्हीं के सानिध्य में यहीं पर होगा। अभी बता रहे हैं, तैयारी ध्यान रखिएगा, इधर उधर नहीं जाइएगा। और हाँ, जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ की तो बात ही नहीं की आपसे। जी हाँ, हमारे छठे तीर्थंकर पदम प्रभु पहले लाल दिनकर आज ही के दिन खड़गासर मुद्रा में इस मोहन कूट से जी के दर्शन करा रहे हैं। 324 महामुनियों के साथ सिद्धालय गए थे।
देर नहीं लगती है, एक क्षण में शरीर खत्म होता है। कहते हैं सब खाओ खत्म, और सिद्ध के अंदर रंगहीन, मूर्तिहीन, कहते हैं निराकार पहुंचते हैं। सिद्धालय में बस विराजमान होते हैं, जन्म मृत्यु खेल खत्म होता है। बस यही भावना बातें हैं इस पावन सम्मेश शिखर जी पर, जहाँ से 20 तीर्थंकर और कोड़ा कोड़ी मुनिराज सिद्धालय गए हैं। बस उसकी एक रजगन मिल जाए तो कहते हैं नरक त्रियज गति का पंत नहीं होता है। भावना ऐसी हो, श्रद्धा के साथ हो, विनय के साथ हो, कषाय रहित हो, तो फिर बेड़ा पार है, अपरंपार है। सादर जयत। कहते हैं आज रविवार है। सादर जय जिनेंद्र।